हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपना टॉपिक होने वाला है यूपी स्टेट। तो यूपी स्टेट जो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड है उसके लिए नोटिफिकेशन आखिरकार यूपी स्टेट ने अनाउंस कर दिया है। पूरा शेड्यूल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डाउट्स थे स्टूडेंट्स के कि यूपी स्टेट में कब से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, कब से क्या प्रोसेस होने वाली है। उन सभी पॉइंट्स के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नए रजिस्ट्रेशन यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है इस स्टेट की, जो कि ऑल इंडिया कोटे ने भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किए थे फ्रेश, लेकिन यहाँ पर यूपी स्टेट ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन किए हैं। क्यों किए हैं वो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ध्यान से देखना। सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगा, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, उन सभी पॉइंट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा और आपको मैं इसी तरीके के वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले नोटिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है यूपी स्टेट के स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आप चेक करोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा कि द शेड्यूल फॉर द स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग यूपी नीट यूजी 2024 हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में आपको पता होता है कि यहाँ पर यूपी स्टेट डालता है। और इम्पोर्टेंट नोटिस इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड, तो ये भी नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा। बट फिलहाल अपन शेड्यूल पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है। क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये तभी अपने लिए इंपॉर्टेंट होंगे जब हमने वहां के लिए अप्लाई किया हुआ रहेगा, अदरवाइज ये पॉइंट अपने किसी काम के नहीं है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग यहाँ पर होने वाली। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ऑफिस ऑफ द थर्ड यानी कि डायरेक्टर जनरल के ऊपर, ये अपन डिस्कस नहीं करेंगे, अपन डायरेक्टली आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर कि क्या पर क्या होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे कि डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो वो स्टूडेंट जो कि पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक था नहीं बट वो रिग्रेट ही कर रहे थे कि काश मैं रजिस्ट्रेशन करवा लेता, तो उनके लिए यूपी स्टेट ने एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए रखी है कि यहाँ पर आपके चांसेस एमबीबीएस लेने के हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 22 नवंबर से। और आज की 21 को ये वीडियो आप देख रहे हो, लेकिन 22 को आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सुबह 11 बजे से 25 नवंबर तक आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो 22, 23, 24 और 25 3 दिन का आपके पास टाइम अवेलेबल है। तो ये डेट आप चेक कर सकते हो, सुबह 11 बजे तक ही 25 तारीख को अवेलेबल है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। इंटरेस्टिंग बात यही थी, डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी अमाउंट। तो रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो सिक्योरिटी भी पे करोगे, तो ये भी सेम डेट है, 22 से स्टार्ट होगी और 25 नवंबर तक 2 बजे तक है। हालांकि रजिस्ट्रेशन आप 11 बजे तक कर पाओगे, लेकिन पेमेंट के लिए आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तब तक आप कर सकते हो। तो ये लगभग 4 दिन का टाइम आपको यहाँ पर मिल जाता है। डेट ऑफ मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन, तो मेरिट लिस्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी 25 को ही, यानी कि सुबह 2 बजे तक, सुबह तो क्या दोपहर में 2 बजे तक आप ये चीजें प्रोसेस कर पाओगे। तो शाम तक आपको मेरिट लिस्ट पता चल जाएगी। एक दिन का टाइम है 25 का ही, जिसमें कि आपको चीजें पता चल जाएगी। चॉइस फिलिंग, अब ध्यान रखना कि चॉइस फिलिंग आपकी डेट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो 26 से स्टार्ट होगी और 28 नवंबर तक ये चलने वाली है, शाम को 5 बजे तक। तो ये ध्यान रखना डेट। आप सबसे पहली बात तो ये है कि आपको रजिस्टर यहाँ पर करना है खुद को, अगर अभी तक नहीं किया हुआ है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन है यूपी स्टेट के लिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन आखिर ओपन क्यों किए गए हैं। क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन तब तक ओपन नहीं होते जब तक कि कोई नया कॉलेज ऐड नहीं होते। तो इंटरेस्टिंग बात यह है और बहुत खुशखबरी वाली बात यह है कि यूपी स्टेट में कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं, जो कि आ सकते हैं, जिनमें का सीटें इंक्रीज हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली उनके लिए चांसेस सभी स्टूडेंट को मिलना चाहिए, इसलिए ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन करे गए हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट। आपको अलॉटमेंट जो पब्लिश होगा वो 29 को हो जाएगा, जो कि 28 तक आपने चॉइस फिलिंग करी है। तो सिर्फ एक दिन के टाइम के गैप के बाद में आपको रिजल्ट आपका प्रोविजनल आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डेट ऑफ डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर, तो अपना अलॉटमेंट लेटर आप 30 नवंबर से आप डाउनलोड कर सकते हो और 5 दिसंबर तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। और लास्ट डेट एमबीबीएस में एडमिशन की 5 दिसंबर है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। तो ये थी लेटेस्ट नोटिस जो कि यूपी स्टेट ने डाला हुआ है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो इस साल आप खुद को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट समझ सकते हो, या फिर ये कह लो कि इस साल मिसमैनेजमेंट होने की वजह से ये सारी चीज़ें या फिर ये चांसेस आपको मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं और कौन एलिजिबल नहीं है इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए।
तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन इन द स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जिन्होंने अभी तक यानी कि किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उनको किसी भी तरीके का फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वही सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और आगे की चॉइस फिलिंग आप कर दोगे। सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में कुछ यहाँ पर है नहीं, एक्स्ट्रा दिया नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इजीली उसी सिक्योरिटी अमाउंट जो कि आपने पे करी हुई है उसे से सीटें फिल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सच कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड in the stay vacancy round but due to some reason could not deposit the registration fees। सिक्योरिटी मनी जिन्होंने अप्लाई नहीं कर पाई है वो अब यहाँ पर सिक्योरिटी मनी पे करके आराम से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, ये भी सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो ये 2 पॉइंट बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात आती है, those candidate who have not been allotted any seat in the first round, second round, third round and the stray round are can participate in the special stray vacancy round। यानी कि जैसे कि मैं वीडियो में बताता हूँ कि ये जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड उन्हीं स्टूडेंट के लिए कंडक्ट करवाया जाता है जिनको अभी तक किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। तो ये बात वही लिखी हुई है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपार्ट फ्रॉम द अबव ऑल एलिजिबल कैंडिडेट कैन रजिस्टर्ड बाय डिपॉजिटिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ RS 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपीज आप पे करोगे जिनको भी नया रजिस्ट्रेशन करना है। इन सभी पॉइंट्स के अलावा तो आपको 1000 रुपीज पे करने हैं रजिस्ट्रेशन और आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाओगे नीट 2024 यूपी स्टेट के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी साइकिल ऑफ यूपी नीट 2024 आर एलिजिबल फॉर द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। ध्यान रखना कि अगर आपको यूपी में कोई सीट किसी भी तरीके की मिली हुई है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये पॉइंट आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। ओनली दोज कैंडिडेट who have not been allotted any seat in any cycle of यूपी नीट। तो अगर ऑल इंडिया कोटे में आपको मिली हुई है तो आप जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन ऑल इंडिया कोटे के अलावा यूपी में मिली हुई है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। Candidates appearing for the first, second, third cycle and stray vacancy round of UP NEET 2024 are not eligible for the special stray vacancy round। यानी कि जिनको इन राउंड में कॉलेज मिल गया है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। Candidate should assess their eligibility themselves as per the instructions contained in the government order। यानी कि ये सारी चीजें आप जानते ही हो, तो ये डिस्कस करने वाले कोई खास पॉइंट थे नहीं, तो मैंने आपको ये चीजें समझा दी है। अब वो स्टूडेंट जो कि हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि हिंदी में समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट जिसको समझ में आता है वो यहाँ पे हिंदी में चेक कर सकते हो, यानी कि जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर इजीली देख सकते हो। ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख जो भी आप समझते हो तो ये चीजें इस डेट से होने वाली है। इंग्लिश का नोटिफिकेशन भी यहाँ पर देख सकते हो आप, इस हिंदी में भी आप समझ सकते हो जो भी आप समझना चाहो। यानी कि जो जो चीजें थी मैंने आपको समझा दी है। इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात यह है कि नए कॉलेजेस भी यहाँ पर आने वाले हैं, प्लस नई MBBS सीटें यहाँ पर ऐड होंगी। इसके अलावा नए रजिस्ट्रेशन भी यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हो यूपी स्टेट के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अब क्या दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि थोड़ा सा मैं डिस्कस आपसे कर लेता हूं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक और नोटिफिकेशन है जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि इस पॉइंट के बारे में अपन इस वीडियो में अब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो समझाना आपको जरूरी है के बारे में। तो ये देखो, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर वही रूल्स है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया। यानी कि ये वही है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। सीट आवंटित नहीं हुई अभी तक, हिंदी में सारे लिखे हुए हैं तो इसको आप पढ़ लेना। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है तो नीट ऑल इंडिया काउंसिल किसी भी चक्कर के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी इसमें भाग नहीं ले सकते। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं कि क्या क्या हो सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सिक्योरिटी अमाउंट कितनी आपको पे करनी है, और एक पॉइंट और है जिसको कि मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, जो कि कंफ्यूज हो रहे थे ऑल इंडिया कोटे के लिए। देखो, यूपी नीट 2024 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में BDS अगर कोई किसी ने ले रखा है तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में वो MBBS की गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पे करके पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये रूल सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो या फिर कोई स्टेट कोटा हो। लेकिन ऑल इंडिया कोटे में आपने देखा कि जिनको BDS मिला हुआ है थर्ड राउंड या फिर किसी भी राउंड में, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत गलत स्टूडेंट के साथ में हुआ था। यानी कि ऑल इंडिया कोटे में अगर किसी की हो रही है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, बट अदरवाइज तो यही रूल होता है जो कि आप हम सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हो, बट ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे तो लगा कि आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब आते हैं मुद्दे पे वापस कि कितनी आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो देखो,
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर डेंटल कॉलेज के लिए आपको 30,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जिसमें आप गवर्नमेंट की एमबीबीएस की सीटें भी प्लस बीडीएस की सीटें सारे आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको फिल करने हैं तो आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट पे करने होंगे। जिन्होंने अभी तक पे किए हुए हैं उनको कुछ पे नहीं करना, डायरेक्टली वो चॉइस फिलिंग पे जाना है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं करना। बट वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो उनके लिए ये मैं चीजें बता रहा हूँ, ये बात आपको समझ में आती होगी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, निजी डेंटल के लिए अगर आप जाना चाहते हो यानी कि प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए, तो आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पर देनी पड़ेगी। ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि काउंसलिंग में प्रतिभा करने वाले अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि धरोहर राशि जमा करते समय अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग करें। ये मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग जब हुई थी काउंसलिंग की तब मैंने बताई गई थी, क्योंकि जब काउंसलिंग खत्म होगी तो जो धरोहर राशि है उसी बैंक खाते में नियमानुसार जाएगी जिस खाते से वो कटी है या फिर जिससे उसका भुगतान हुआ है। ये बात आप समझते होंगे। तो किसी के भी हाथ में अपना सिक्योरिटी अमाउंट है वो नहीं देना है, चाहे वो कितना भी आपको फोर्स कर रहा हो। ये बात आपको जरूर समझना होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि ये देखो कि अगर तो आप यूपी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये पॉइंट हाईलाइटेड किया हुआ है। हाईलाइटेड पॉइंट है कि यदि कोई स्टूडेंट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड से कोई सीट मिलने के बाद में भी नहीं लेता है तो ऐसे स्टूडेंट को जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी, प्लस यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025-2026 के लिए भी डीबार कर दिया जाएगा। ये पॉइंट आपको मैं समझाना चाह रहा था, इसमें दिखाना चाह रहा था। अदरवाइज इस वीडियो में यानी कि इस नोटिस में उतना ज्यादा कुछ था नहीं जिसको कि आपको मैं एक्सप्लेन करूं, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो चीजें उस शेड्यूल में थी वही चीजें यहाँ पर हैं, बट जो जरूरी थी वो मैंने आपको सारी समझा दी है। मैं अजय शर्मा ए स्टेट के थ्रू सारी अपडेट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें यूपी स्टेट के लिए भी आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। एक बार फिर मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि वो स्टूडेंट जिन्होंने कि अभी तक यूपी स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं किया वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कि जाना चाहते हैं यूपी स्टेट के काउंसलिंग में, अभी अभी तक उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो इजीली अपनी सीट अलॉट करवा सकता है यहाँ से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके, सिक्योरिटी अमाउंट पे करके। लेकिन दूसरी साइड जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी सारी चीजें की हुई है पहले से, तो उनको कुछ भी फ्रेश तरीके से करने की जरूरत नहीं है। जो पहले किया हुआ है आपने उसी में बस आपको चॉइस फिलिंग करनी है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने की गवर्नमेंट की फीस जमा करवाई हुई है वो प्राइवेट के लिए जा सकते हैं, प्राइवेट एमबीबीएस के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए आपकी हेल्प के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमबीबीएस की सीटें यहाँ पर नई ऐड होने वाली हैं, इसीलिए नए एडमिशन ओपन हुए हैं, आई मीन नए रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं। देंगे अपडेट आपको, सीट मैट्रिक्स जब रिलीज हो जाएगी आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस लाते रहें। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।